भिलाई सेक्टर 4 में म्यूजिक मस्ती का हंगामा का है, धूम का है, वो आपको देखने को मिलेगा बीकेपी क्लब में। सोनाली सेन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रख्यात सिंगर है और पेशे से वो एक शिक्षक भी है, लेकिन वो समय निकाल कर वो है टीचिंग दे रही है। और उनके स्टूडेंट की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट काफ़ी रोचक है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सोनाली सेन हमारे साथ मौजूद है और कैसे समय निकाल करके वो टीचिंग दे रही है, किस तरह का प्रशिक्षण दे रही है, सोनाली सेन हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं यहाँ विगत कुछ माह से मैंने यहाँ क्लासेस शुरू की हैं, गायन का, कीबोर्ड का और गिटार का भी साथ में। तो यहाँ ऐसा है कि जब मैं प्रशिक्षण देने का मैंने सोचा और मैंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, तो मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ मेरे हम उम्र और कुछ मुझसे बड़े भी, मतलब लगभग हमारे उम्र के बच्चे जो हैं म्यूज़िक मस्ती स्टूडियो में ज़्यादा आपको मिलेंगे। छोटे बच्चे तो हैं ही, पर बड़े बच्चे भी हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग सीखने के इच्छुक हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र से सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। म्यूजिक स्टूडियो तो बिल्कुल हम समझ पाए, लेकिन म्यूजिक मस्ती स्टूडियो क्या है? क्योंकि देखिए, संगीत है तो गंभीर विषय, लेकिन म्यूज़िक के साथ थोड़ी सी मस्ती भी होती है। हम एंजॉय करते हैं संगीत को, क्योंकि संगीत ऐसी विधा है जो कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में हमें बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। तो म्यूज़िक तो है ही, साथ में थोड़ी मस्ती भी है, और हम मस्ती में सारे कार्यक्रम करते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। ऐसा किस तरह के सॉन्ग जो है जो आप यहाँ पे सिखाती हैं? बेसिक जो वॉइस तैयार करने के लिए, वॉइस कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जो तैयार होती है, जैसे मकान बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही गले को तैयार करने के लिए जो नींव की आवश्यकता होती है वो मैं सिखाती हूँ, वॉइस कल्चर जिसको हम अलंकार कहते हैं। और उसके बाद फिर जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, किसी को भजन में, किसी को बॉलीवुड में, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको वही गाने सिखाते हैं। बिल्कुल, सोनाली सेन के जो बच्चे हैं जो म्यूजिक सीखने आते हैं या संगीत सीखने आते हैं, हम उनसे मुलाकात कराते हैं। आप देखिएगा वो बच्चे जो है कितने छोटे हैं। हमारे साथ ये छोटे बच्चे हैं जो कि हमारे माता जी की उम्र के हैं। बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? हाँ, नमस्कार, मैं वीणा दीक्षित हूँ। मैं मैम से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैम से मिलकर मतलब हम लोग अपना सारा दुख घर का सब भूल जाते हैं। मैडम इतना अच्छे से हमको समझाती है संगीत के बारे में, एकदम बारीक है, उससे हम लोग सीखते हैं मैम से। टाइम स्पेंड फैमिली के लिए कैसे कर पाती, कितना समय निकाल करके आप पहुँचती हैं? हम लोग पूरा घर का पूरा मैनेजमेंट करके यहाँ पहुँचते हैं। लगभग कितने समय का कोर्स रहता है? जैसे 6:30 या 7, हम लोग 7 o'clock यहाँ पहुँच जाते हैं। और एक मतलब यहाँ आना है क्लास में तो एक अलग से हम लोग को लगता है कि एकदम इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, पहले जो सारे काम एनर्जी, हाँ, एक एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ आते हैं। अभी क्या क्या सीखा आप लोगों ने? हम लोगों ने अलंकार तो सीखे ही हैं, गले का रिवाज भी सीखे हैं यहाँ, और बहुत सारे भजन, बॉलीवुड, फिर मिक्सअप करना, बहुत कुछ म्यूज़िक का जो अलग अलग पार्ट रहता है वो सब दीदी से हम लोग को सीखने मिला। जगह जगह प्रोग्राम करने मिला। फिर कीबोर्ड, यहाँ मैं कीबोर्ड सीखती हूँ दीदी के पास आके, मेरे को कीबोर्ड सीखने मिला। बहुत दिन बचपन का शौक़ था कीबोर्ड सीखूँगी करके, दीदी से वो मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। फिर हम लोग को बहुत कुछ सीखने, स्टेज में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे माइक पकड़ते हैं, कैसे कहाँ पे क्या आवाज़ निकालनी है, क्या, वो सब दीदी हम लोग को सिखाती है। शाम के समय आप लोग रियाज में पहुंचती हैं, कितना मैक्सिमम समय यहाँ पे आप लोग टाइम स्पेंड करती हैं? हम लोग करीब 6:30 से 6:30 पौने 7 तक आते हैं, और आके हम लोग का कभी कभी चाय नाश्ता भी हम ही लोग खुद का करते हैं। फिर हम लोग फिर उसमें गाना बजाना शुरू करते हैं। फिर हम लोग करीब वही 8:30 बजे तक, कभी कभी 9 भी बज जाता है, प्रोग्राम के समय 9:30 भी बज जाता है। रियाज़ करते करते हम लोग का टाइम का ध्यान ही नहीं रहता कि कितना टाइम हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ सुर और रियाज की बात होती है तो बचपन से ही जो है इस तरह की गतिविधियों में लोग जो है अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन आप इस उम्र में भी गीत संगीत में आप रुचि दिखा रही हैं। ऐसे तो उम्र म्यूज़िक का या कोई भी चीज़ सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और ऐसे मैं बचपन से सीखी हुई हूँ, मैं संगीत में प्रवीण की हूँ। लेकिन बहुत कुछ है फिर भी जो सीखने का कोई अंत नहीं है। जो दीदी से मैं सीखी हूँ वो मैं क्लासिकल में उतना नहीं सीख पाई थी, वो दीदी के पास आके फिर से रियाज़ हो रहा है। बीच में कुछ गैप वो आ गई थी, बच्चे छोटे थे, तो अब फिर से दीदी के पास आके कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है, टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब यहाँ सीखने के बाद दिन भर घर में ऐसा तो नहीं कि गुनगुनाती रहती? हाँ, ये तो हो गया है, पहले जो बंद हो गया था वह फिर से चालू हुआ है, और यहाँ आना है करके सुबह से मेरा पूरा काम निपट जाता है कि यहाँ आना है करके। फैमिली का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? फैमिली का, हस्बैंड का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। हस्बैंड भी इसी फील्ड में जी। बोलते कि नहीं आप गाओ, एकदम कुछ भी नहीं बोलेंगे मुझे, वो एकदम फुल सपोर्ट उनका। चलिए, फुल सपोर्ट है। और मैंने आपको 2 छोटे बच्चों से मुलाकात कराया है, और म्यूजिक मस्ती स्टूडियो में सोनाली सेन, जैसा कि मैंने पहले उनसे हमारी बातचीत हुई, और प्रख्यात गायिका है, भिलाई शहर में ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता हो, और बचपन से ही वो संगीत में रुचि उनकी है, वो काफ़ी अवार्डों से नवाजी भी गई है, और समय निकाल कर वो जो है ये शिक्षा भी दे रही है। चूँकि अभी बच्चों की संख्या, अगर इनकी संख्या जो है कम है, लेकिन अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि स्टूडियो काफ़ी भरा हुआ मिलेगा। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।